आज की कक्षा में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो है वर्ब। इसके पूर्व की कक्षा में हमने वर्ब और उसके फॉर्म के बारे में चर्चा किया है। आज हम वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेसन 3 वर्ब अर्थात क्रिया। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात कार्य का बोध कराने वाले शब्द ही वर्ब अर्थात क्रिया कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट फिनिट वर्ब, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड नॉन फिनिट वर्ब। क्रिया के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला है फिनिट वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा है नॉन फिनिट वर्ब। आज हम फिनिट वर्ब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिनिट वर्ब, इसे फुल वर्ब, मेन वर्ब अथवा प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। फिनिट वर्ब को फुल वर्ब मूल क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया अथवा जब यह सहायक क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होती है तब इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। फिनिट वर्ब के भी 4 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब। द फर्स्ट इज इंट्रांसिटिव वर्ब। फिनिट वर्ब का पहला प्रकार है इंट्रांसिटिव, सेकंड है ट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ फ्रेजल वर्ब। फिनिट वर्ब के 4 भेद होते हैं। पहला है इंट्रांसिटिव, सेकेंड ट्रांसिटिव, थर्ड लिंकिंग एंड फोर्थ फ्रेजल। द फर्स्ट काइंड इज इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अकर्मक अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो क्रिया अपने आप में पूरा अर्थ रखती है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है। जैसे ही लाफ्स, यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है लाफ, इसका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इंट्रांसिटिव अर्थात अकर्मक क्रिया कहते हैं। सेकेंड है रश्मि प्लेस। प्लेस यहां पर ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित है। रश्मि प्लेस, रश्मि खेलती है और इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। द चाइल्ड रीड्स, इस वाक्य में भी द चाइल्ड रीड्स अर्थात बच्चा रोता है। यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है रीड्स, इसका प्रभाव भी अपने कर्ता तक ही सीमित है, अपने में पूर्ण भाव पूर्ण अर्थ रखती है और इसका कर्म नहीं है, इसलिए इसे भी हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया अर्थात जो क्रिया अपने में पूर्ण अर्थ रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस क्रिया का प्रभाव केवल अपने कर्ता तक ही सीमित होता है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे he laughs, इसमें laughs इंट्रांसिटिव वर्ब है। रश्मि plays, plays इंट्रांसिटिव वर्ब है। the child reads, reads इंट्रांसिटिव वर्ब है। सेकंड ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक अर्थात जिस क्रिया का कर्म हो। तो ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित न होकर उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर भी पड़ता है, अर्थात उसका कर्म होता है, उस प्रकार की क्रियाओं को ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि राइट्स से लेकर यहां पर वर्ब है राइट्स, लिखता है। लिखना शब्द का प्रभाव अर्थात क्रिया का प्रभाव
कर्ता तक ही सीमित ना होकर के इसका प्रभाव लेटर पर भी पड़ रहा है, अर्थात इसका एक ऑब्जेक्ट भी है लेटर, इसलिए यह ट्रांसिटिव वर्ब है। प्रश्न ये पत्र लिखती है। सेकंड है शी रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ती है। यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है रीड्स, इसका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित न होकर के एक अन्य वस्तु पर पड़ रहा है, बुक पर, अतः यह सकर्मक क्रिया है। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है प्ले अर्थात खेलना, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्रिया का प्रभाव केवल उसके कर्ता तक ही सीमित ना होकर के एक अन्य वस्तु पर पड़ रहा है, क्रिकेट, अतः प्ले जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, अर्थात सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस क्रिया का कोई कर्म होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राइट से लेटर में राइट है, रीड से बुक में रीड्स है, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड में प्ले, ये तीनों सकर्मक क्रियाएं हैं ट्रांसिटिव। थर्ड है लिंकिंग वर्ब अर्थात संयोजक क्रिया। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट, लिंक माने होता है जोड़ना। तो जो क्रियाएं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं अर्थात लिंक करती हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट अर्थात लता और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गर्ल, इसको जोड़ने का काम कर रहा है इज। लता इज ए गर्ल, लता एक लड़की है। इसमें इज लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है वो है नाउन, ठीक है। इज लिंकिंग वर्ब है। दे वर थर्स्टी, यहां पर जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वेयर, यह सब्जेक्ट दे और थर्स्टी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वेयर यहां पर लिंकिंग वर्ब है। थर्स्टी के टर्म्स से बात करें अगर तो ये एडवर्ब है, ठीक। थर्ड है वी आर हैप्पी, यहां पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का जो क्रिया काम कर रही है वो है आर। आर यहां पर सब्जेक्ट वी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैप्पी को जोड़ने का काम कर रही है। यहां पर हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक। तो ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं, लिंक करती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, वेयर, आर। लिंकिंग वर्ब के रूप में मुख्य रूप से बी क्रियाओं का प्रयोग होता है। बी क्रियाओं के रूप और उनके प्रकार, उसके विस्तार के बारे में हम जब ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। चौथा है फ्रेजल वर्ब अर्थात संयुक्त क्रिया। इसके नाम से स्पष्ट है, संयुक्त मतलब जो एक से अधिक चीजों से मिलकर के बनी हो। फ्रेजल वर्ब अर्थात संयुक्त क्रिया। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में कोई प्रीपोजिशन जोड़ देने से उनका अर्थ पूर्णतया बदल जाता है। तो ऐसे संयोजन को, क्रियाओं के इस रूप को फ्रेजल वर्ब अर्थात संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लुक को हम अगर अकेले देखें तो लुक मीन्स होता है देखना, वर्ब है, ठीक है। और इसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब में रख सकते हैं, मेन वर्ब में रख सकते हैं। लेकिन जब लुक के साथ आफ्टर जोड़ दिया जाता है, प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है लुक आफ्टर, तो इसका अर्थ पूर्णतया बदल जाता है। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, अतः लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है। सेकेंड है लुक डाउन ऑन, सेम वर्ड, लुक डाउन अपॉन, इसमें दो शब्दों को जोड़ा गया है तो इसका अर्थ बदल गया है। लुक डाउन अपॉन मींस होता है घृणा करना। थर्ड है लुक इनटू, इनटू को जोड़ा गया है और इसका अर्थ पूर्णतया बदल गया है। लुक इनटू मींस होता है जांच पड़ताल करना, फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर, तलाश करना, इसमें प्रीपोजिशन और को जोड़ा गया है, इससे इसका अर्थ बदल गया है। लुक फॉर मींस होता है तलाश करना। इस प्रकार हम देखते हैं लुक आफ्टर, लुक डाउन ऑन, लुक इनटू, लुक
फॉर्म, ये तीनों फ्रेजल अर्थात संयुक्त क्रियाएं हैं। फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया, किसी क्रिया के अंत में कोई प्रीपोजिशन जोड़ देने से उसका अर्थ पूर्णतया बदल जाता है। वो काम क्रिया का ही करता है लेकिन अर्थ अपने मूल स्वभाव से, मूल रूप से उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम फ्रेजल वर्ब या संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वर्ब, ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को वर्ब कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। यहाँ क्रिया के मतलब क्रिया के मुख्य तीन भेद होते हैं, फिनिट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। नंबर 1 फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब सुपूर्व वर्ब, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है इंट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड है ट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड लिंकिंग वर्ब और फोर्थ फ्रेजल वर्ब। पहला है इंट्रांसिटिव वर्ब अर्थात आकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती हैं अथवा जिसका प्रभाव अपने कर्ता तक सीमित होता है अथवा जिसका कोई कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रियाओं को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में भी लाफ्स, लाफ्स इंट्रांसिटिव वर्ब है। रस्मी प्लेस, प्लेस इंट्रांसिटिव वर्ब है। द चाइल्ड रीड्स, रीड्स इंट्रांसिटिव वर्ब है। सेकेंड है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर समाप्त ना हो करके किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर भी पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका कर्म होता है उसे ट्रांसिटिव अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। रश्मि राइट्स से लेकर इसमें राइट्स ट्रांसिटिव वर्ब है। सी रीड्स से बुक, रीड्स ट्रांसिटिव वर्ब है। दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले ट्रांसिटिव वर्ब है। थर्ड है लिंकिंग वर्ब अर्थात संयोजक क्रिया, जो क्रियाएं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब अर्थात संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे लता इज ए गर्ल, इज लिंकिंग वर्ब है। दे वेयर थर्स्टी, वेयर लिंकिंग वर्ब है। वी आर हैप्पी, आर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के रूप में मुख्य रूप से बी क्रियाओं का प्रयोग होता है। बी क्रिया और इसके रूप के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। फ्रेजल वर्ब अर्थात संयुक्त क्रिया, कुछ क्रियाओं के अंत में प्रीपोजिशंस को जोड़ देने पर उनका अर्थ पूर्णतया बदल जाता है, मतलब अपने मूल स्वभाव से उनका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे संयोजन को, क्रियाओं को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं अर्थात संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लुक को अगर हम देखें तो लुक का कुत्ता देखना, लेकिन जब इसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है और ये सारे फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। जैसे लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन घृणा करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक फॉर तलाश करना। आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे की कक्षा में हम क्रिया के द्वितीय रूप, दूसरे रूप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।